एल्विश भाई, भाई बोलते ना एल्विश भाई ना सबको बर्बाद करके रखा हुआ है, पढ़ाई लिखाई में किसी का मन लग नहीं रहा है, सब लोग बस खाली मार पिटाई कर रहे हैं और इधर भाई ऑलराइट, नमस्कार। एक बार फिर से द पीएम शो में आपका स्वागत है और मेरे साथ हमारे खास मेहमान जो हर बार रहते हैं। कोई नई बात नहीं है, आज चश्मा पहन के आज फिर से चश्मे में लुक आती है, चश्मे में लुक आती है। इसी मैं इसी वजह से पहन लेता हूँ। बिना चश्मे के बहुत घटिया लगते हैं। बिना चश्मे के मेरे को एक लड़की ने कहा था, तुम मैं बोलना भी नहीं चाहता उस शब्द को, लेकिन बिना चश्मे के मतलब मेरी कलीग थी, वो रेडियो में काम करती थी। उसने कहा तू पप्पू 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 कहती थी मुझे, प्रतीक नाम है मेरा। नहीं, उस सेंस में नहीं कहती थी। तो कहती थी तू चश्मा ना उतारा कर। मैं कहता था क्यों? तो कहती थी तू ना डिलीशियस लगता है। डिलीशियस नहीं, बहुत हवसी लगता है। हवसी, हवसी, शी मेंट हवसी बेसिकली। हो। बट तो मैंने उसके बाद फिर मैंने आई सर्जरी करवा ली, तो मैं चश्मा फिर भी मैं सिर्फ वो वाली ओनली फॉर द पीएम शो पहनता हूँ। वो वाली वीडियो याद आ गई। कौन सी वाली? एक लड़की जाती है, दूसरे से पूछती है राह चलते इंसान से, हाँ, प्यार या ठरक? हाँ, लड़का बोलता है ठरक। लड़की पूछती है क्यों? लड़का बोलता है क्योंकि मुझ में है। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ और भी होगा। हाँ, मेरे गुदगुदे हाथ हैं, मैं बड़ा खुश हूँ गुदगुदे हाथ। लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम दोनों के दोनों फेलियर स्टूडेंट हैं। तुम भी फेल हुए हो ना? हाँ, भयानक भयानक। ये भी फेलियर है, मैं भी फेलियर हूँ। हाँ। आज हम तो 3 बार फेल हुए हैं। अरे मैं 2 बार मेरे भाई। वेरी वेरी नाइस, नाइस, वेरी नाइस। खैर एनीवेज, तो इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, यूपी बोर्ड के भी रिजल्ट आए। 98% यूपी बोर्ड में जब मैंने सुना, मेरे तो फाकते उड़ गए। मैंने कहा 98% कैसे? और यूपी बोर्ड में जनरली आते नहीं है इतने नंबर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब आप पता नहीं, अब शायद चेकिंग का क्राइटेरिया चेंज हो गया हो, क्या हुआ हो, बट आई डोंट नो। बट 98, मैंने इसमें ज्यादा शोध नहीं करा। तुमने तो उस टॉपर से बात भी करी थी। हाँ, प्राची निगम से बात की थी, बहुत मजा आया था उसको। बहुत अच्छी। हाँ, बहुत खुश हो गई होगी तुमसे बात करके। मेरे से बात करके आज खुश हो? हम बात करके खुश हो गए, इतने पढ़े लिखे इंसान से। सही बात है। अच्छा, हम दोनों मिलकर 2-2 बार भी पेपर दें तब भी 98 के आसपास नहीं, 98 के आसपास नहीं आएंगे। वाकई में। जब पहली बार फेल हुए तो मैं कैसा महसूस हुआ था? वैसे हो सकता है अगर 47% आप ले आए, 47% हम ले आए, 47 मिला के। उम्मीद है तुम्हें 47 की। गुड, आई लाइक इट ब्रो। अब 47 आ जाए। क्वाइट होपफुल एंड क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, आई मस्ट से। मैं देखिए इंग्लिश में, अंग्रेजी में बढ़िया नंबर ले आते थे। वो मेरा भी था भाई। लैंग्वेजेस में तो नंबर आते थे, बाकी कुछ बस हिंदी इंग्लिश दोनों में सब टॉपर। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, संस्कृत हमारे सब्जेक्ट है, संस्कृत में मैं टॉपर था। अरे वेरी नाइस। आई वाज अ टॉपर इन संस्कृत एंड आई वांटेड टू टेक सम करियर इन संस्कृत, लेकिन उस वक्त समझ ही नहीं थी, पता ही नहीं था। सब लोगों को डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना था। हमने कहा लाओ इसी में ट्राई करते हैं, वो ना बन पाए। लेकिन वो गजा गजो गजा, अरे राम रामः रामौ, पठंती पठंतु पठंती, बस वही चीजें, सेम टेबल का अलग अलग वर्ड से बोल रहा है। बहुत मुश्किल था। नहीं, मैं उसमें टॉपर था। तो द थिंग इज कि तो इतने सारे टॉपर थे। हम लोग अपने फेलियर के कुछ स्टूडेंट्स जो हम लोग रहे उस पर हम डिस्कस करना चाहता था। हाँ। तो एक मेरे साथ एक लड़का था जो क्रिकेट खेल रहा था, मुझे आज भी याद है। उसका यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया। तो उससे एक दोस्त कहता है सुनो तुम्हारा रिजल्ट आ गया। उसने कहा 1 सेकंड यार, बॉल फेंकने दे। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। थोड़ी देर चिल्ला, अबे तू फेल हो गया है। उसने एक छक्का मारा। अच्छा कोई बात नहीं। He hardly took any interest. That's the जज्बा। एटीट्यूड यही होना चाहिए। एटीट्यूड ये होना चाहिए। एटीट्यूड यही होना चाहिए। दिस इज फॉर द पीपल जो लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए। एंड आई नो हम लोग अभी बड़ा बेवकूफ साउंड कर रहे होंगे। नहीं, बेवकूफ का साउंड कर रहे होंगे। नहीं साउंड कर रहे। देखो भाई ने बोला नहीं। ऐसे कैसे बेवकूफ साउंड कर रहे हैं? नहीं, लोगों को बड़ी उम्मीद होती है कि पढ़ना लिखना चाहिए और सारी चीजें, सब अपनी जगह, सबकी इंपॉर्टेंस है। एंड मेरे घर वाले तो हाथ पैर जोड़ना शुरू कर दिए थे। बोले भाई 12वीं तो पास कर लो कम से कम यार, कम से कम 12वीं तो पास कर लो। नहीं, मेरे घर वालों को ये यकीन था क्योंकि मैं पढ़ने में मतलब ऐसा लद्दड़ नहीं था, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आते थे, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था पढ़ने में। कौन बुलाया मार्क्स को? पता नहीं, जो बुलाया उसके पास आ गए मार्क्स। हमने बुलाया ही नहीं। क्यों करनी इतनी मेहनत? अनइनवाइटेड चीजों को हम एंटरटेन नहीं करते। लाइफ का कॉन्सेप्ट समझने में हम व्यतीत कर रहे थे अपना जीवन। वही है उसमें कहाँ हम ये
2 + 2 = 10 प्रूव करते फिर हैं। अच्छा, सीबीएसई क्लास 12th के भी रिजल्ट आए हैं। हाँ उसमें लखनऊ शहर की एक लड़की है, एक स्टूडेंट है, काफी होनहार स्टूडेंट, हाँ 98% उनके नंबर आए हैं। 98% which is huge। CBSE में 98% which is very huge, वेरी ह्यूज। very huge। एंड वो इत्तेफाक से हमारे ऑफिस में एक हमारे कलीग हैं, उनकी हाँ। डॉटर भी हैं, उनको भी लाना चाहिए था विजिटर्स वैसे। दिलप्रीत नाम है उनका। तो दिलप्रीत कहती हैं कि लड़कों के कम नंबर क्यों आए पता है? क्यों क्यों क्यों? एल्विश भाई बोलते ना, एल्विश भाई ना सबको बर्बाद करके रखा हुआ है, पढ़ाई लिखाई में किसी का मन लग नहीं रहा है, सब लोग बस खाली मार पिटाई कर रहे हैं और इधर तो एल्विश भाई आपके चक्कर में ना लड़के फेल हो रहे हैं, ठीक है? ये क्या है ये? आप कम से कम अपने व्लॉग में ये तो बोल सकते हो ना कि देखो पढ़ो लिखो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ये तो बोलो कम से कम। ये क्या है भाई, खाली तुम बड़ा बोल रहे लोगों को पढ़ने को, अपना एग्जाम्पल बिगाड़ने में तुले में, और बोल रहे एल्विश भाई को बताओ क्या बे। नहीं, लेकिन दिलप्रीत ने यही बोला कि उसके स्कूल के लड़के जो हैं पागल है एल्विश भाई के चक्कर में, और वो लोग एल्विश भाई के चक्कर में पढ़ते नहीं है, दिन भर बैठ के खाली एल्विश भाई करते रहते हैं, और कब एग्जाम आ जाते हैं कब चले जाते हैं उनका एल्विश भाई खत्म ही नहीं होता। मैंने अभी तक एल्विश भाई को कुछ खास, मैंने मतलब आज तक उनका कोई रील नहीं दिखा, सिर्फ मैं जानता हूँ, सुना है मैंने उनके बारे में। अच्छा, दिस इज माई पर्सनल ट्रुथ। मैंने भी नहीं देखा। तुम तो पुनीत सुपरस्टार के फैन हो। अभी मैंने रिसेंटली एक पुनीत सुपरस्टार का, अरे यार होश में आने में 5 क्या है, मैंने नाम लिया, 5 मिनट तो होश में आने में लग जाएगा। Many months later. अच्छा सुनो, अभी मैंने एक रिसेंट देखा था पुनीत सुपरस्टार का भाई, लेकिन कुछ भी हो, बंदे में अजब सा एक टैलेंट है। वो सीधा आया, एकदम वेल ड्रेस था, सीधा आया, कीचड़ में लेटा, ऐसे हाथ रखा, पूरा सनसना के अपना मुंह कीचड़ में रखा, उसके बाद दूसरी जगह गया, गाड़ी में बैठा और चल दिया, और चश्मा पहन के, जैसे हम लोग पहने, तुम तो अच्छा जैसा पहने उसी तरीके का एकदम स्टाइलिश। मैंने कहा भाई ये गट्स हैं। 1300 रुपए खर्चे मैंने इस चश्मे पे। अरे क्यों गरीबी का बता रहे हो अपने बारे में भाई? और पोलराइज्ड है। ओह 1300 में पोलराइज, सब तो सस्ते में मिला है, डिस्काउंट ऑफर था। अच्छा, एडिटर से हम वो वाली क्लिप लगवा देंगे, उसमें ये दिखाया कि जब आप जंगलों में जाते हैं तो पोलराइज चश्मे कितने इंपॉर्टेंट है। कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो बंदा चल रहा था, झील में मगरमच्छ था, बिना पोलराइज चश्मे के उसको मगरमच्छ दिख ही नहीं रहा था, मगरमच्छ उस पे झपट्टा मारता और उसको खत्म कर देता, वहीं फिनिश डेड बॉडी। लेकिन भाई ने पहना था पोलराइज चश्मा। ओह माय गॉड। उसने जैसे ही चश्मा लगाया, हाँ, मगरमच्छ दिखना चालू। वेरी नाइस। तो पोलराइज चश्मा सेव लाइव्स, थिक थाइस सेव लाइव्स, पोलराइज चश्मा सेव लाइव्स। पोलराइज चश्मा सेव लाइव्स। हाँ, बहुत ज्यादा। आई जस्ट लव दैट। मतलब ये कैसे, ये पोलराइज वाले कहीं ऐसा ना तुम्हारी ये लाइन कॉपी करके कहीं यूज कर लें। नहीं, पोलराइज वाले कहाँ यूज करेंगे, पोलराइज कंपनी थोड़ी है। अरे मतलब कोई पोलराइज चश्मे की कंपनी ही बोल रहा है यार। बाय द वे ये पहले एक क्रिएटिव एजेंसी में राइटर थे, तो आप इनके वर्ड्स को कैच कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या ही कर लेंगे कैच करके। ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे जी। बाय द वे अचानक से याद आया कि ये आपकी लाइन सुनकर ही वोट्स भी होने वाले हैं। हाँ यार, इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन में इतना परसेंटेज कम है, मार्क्स बहुत ज्यादा परसेंटेज वाले हैं, ऐसा क्यों? आपके इसमें कुछ नो कमेंट्स। कुछ बोलेंगे विवाद हो जाएगा। नहीं विवाद क्यों होगा? आपको प्रेरित करना चाहिए, लोग जाएं और उसमें वोट करें। हम एक बार एम्बेसडर बने थे और उसमें हमने लोगों को बोला था, प्रेरित करा था कि जाइए वोट करिए। हम मर्सिडीज बने थे उसमें। यही तो दिक्कत है, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ पा रहा। इन जैसे लोगों की वजह से वोटिंग परसेंटेज कम है। कुछ करो, लोगों को मोटिवेट करिए आप। भाई घर से निकलो, वोट उठ। एक मिनट, हाँ, सार्वजनिक अवकाश है, पब्लिक हॉलीडे, उस दिन ऑफिस का है खुला हमारा? ऑफिस कहाँ खुला है? ऑफिस खुला है हमारा। नहीं। हाँ नहीं भैया। हाँ। अरे तो वोट करके आइए ना। क्यों आए? आपका शो है, कौन करेगा शो? दूसरों को बुलाकर बैठाएंगे। लेकिन हमें तो ये ऐसे छुट्टी है। हाँ छुट्टी है, छुट्टी है। सार्वजनिक लेकिन आपका शो है तो आप लोगों को प्रेरित करिए, लोगों को बताइए, उस दिन तो आपकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है। 6 बजे तक वोटिंग है, 5 बजे मेरा शो शुरू होता है, 1 घंटा में हम कितना तो मोटिवेट कर देंगे? सुबह से लेकर 5 बजे तक वोट नहीं कर सकते आप? तो सुबह से लेकर 5 बजे तक देखिए, पहले इतना वोटिंग परसेंटेज भी नहीं है। पहले राशि ने मोटिवेट करा, हाँ, फिर करिश्मा ने मोटिवेट करा,
फिर विक्रम ने मोटिवेट करा 4 बजे तक, हाँ 6 बजे तक वोटिंग है, 5 से 6 बजे तक 1 घंटा में हम क्या क्या मोटिवेट कर रहे ठीक हैं है, आप आदमी मत मोटिवेट कीजिए, आप अपना शो कीजिए, वोट करिए, आगे शो कीजिए, खत्म। को? देख रहे हैं ना, जितने भी लोग जो हमें कहते हैं सर आरजे बनना है, रेडियो सिटी का खुद का कैंपेन है वोटोत्सव। वोटोत्सव। ये देखो, यही नहीं पता इसे, वन नेशन नो वेकेशन, हाँ, यानी कि इट्स नॉट अ वेकेशन, छुट्टी नहीं है। तो सार्वजनिक अवकाश काहे दिए? सार्वजनिक अवकाश इस वजह से है कि आप जाइए, जैसे मेरी छुट्टी होगी, मेरा शो थोड़े ना है, मैं जाऊंगा, वोट करूंगा, उसके बाद ऑफिस आ जाऊंगा, काम होगा। ऑफिस कहाँ आएंगे? और काम होगा ना कुछ ना कुछ। सार्वजनिक अवकाश है अरे तो आपका भी है अवकाश। तो बस फिर बस अब छुट्टी लेनी है इसका। इन्होंने खुद बोल दिया हमारा भी अवकाश, यही आई रेस्ट माई केस। ठीक है, आई रेस्ट माई केस। ओके, आपका अवकाश होगा, लेकिन वोट तो हाँ। करोगे ना। अच्छा, 20-20 ओवर का जो क्रिकेट चल रहा है उसके लिए कुछ एक रिक्वेस्ट है, ऑर्गेनाइजर लोग से एक रिक्वेस्ट है 20-20 ओवर का। क्या क्या? भाई अगर देखो बारिश हो रही होती है ना अगर, और मैच उसमें कैंसिल होने वाला होता है, तो पहले ही बोल दिया करो कि भाई मैच नहीं होगा। हम 10:30 बजे तक बैठे रहते हैं, वेट करते हैं कि मैच, पहले बता दिया करो, 6 बजे बता दो आज मैच नहीं होगा, बारिश है। यहाँ वोट की बात हो रही है, लोगों को उसकी बात हो रही है, तुम्हारा अलग रोना है। हद आदमी यार ये। कल बारिश हुई थी, हो गया, मैच खत्म हो चुका है। हो गया ना, हाँ मैच ही नहीं हुआ, खत्म कैसे हुआ? मैच तो कैंसिल हो गया कल का। चलो, एनीवेज, वन नेशन नो वेकेशन के अंतर्गत आप जाएं, वोट करें, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है वोट करना। हाँ। जितना आप वोट करेंगे उतना एक सशक्त सरकार बनती है, और अच्छी सरकार जब बनती है तभी अच्छे डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस कुछ समय बाद पता लगते हैं अच्छे हैं कि बुरे हैं, लेकिन कम से कम डिसीजंस तो होते हैं, बजाय इसके कि मिली जुली चीज़ों को देखकर इनका चेहरा देख लो, मूड खराब हो जाए इंसान का। 5 मिनट बाद इंसान को लगे कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, एक बार थोड़ा सा सोचने में आ जाएगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। हाँ, मजा आया। मजा आया। आज मैं सबूत लेके आया हूँ, मैंने टूथब्रश करा आज। अच्छा, इस वजह से दांत कर रहे हो? मैंने टूथब्रश, नहीं सबूत मेरी टी शर्ट पे है, ये देखिए व्हाइट मार्क्स। यही कपड़ा पहन के आ जाते हो? तो ये जो व्हाइट मार्क्स हैं, उसके बाद इस लड़के को छुट्टी चाहिए होती, कौन देगा छुट्टी भाई से? तो ये जो व्हाइट मार्क्स है, अगर आप इसको कुछ अलग सफेद धब्बे समझ रहे हैं तो आई वांट टू क्लैरिफाई, ये टूथब्रश का टूथपेस्ट है। हाँ, सनस्क्रीन नहीं है। हाँ, सनस्क्रीन लोशन। सनस्क्रीन टपकता है, मुझे क्या पता, मैंने कभी यूज नहीं करा। टूथब्रश कर रहे होते हैं तब टपकता है, मजा आता है। ओके, थैंक यू। हाँ, मैंने आज नहाने के बाद टूथब्रश करा था। भूल गए होगे ना? मैं भूल गया, टी शर्ट पहन के, ओ ब्रश भी तो करना था, फिर मैंने ब्रश करा और निशानी छूट गई। द बिगर थिंग इज आज तुम नहाए भी हो। हाँ, मैं तो रोज नहाता हूँ, अरे रोज नहाता हूँ, नहाता रोज हूँ। ब्रश कभी कभी करता हूँ। ब्रश भी कर लेता हूँ, ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करना चाहिए, ब्रश करनी अच्छी बात है। वोट भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हाँ, ब्रश करके जाना वोट करने। हाँ, तभी तो ऐसे